हे गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और ये व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ शाम के 4 बजे से। हाँ जी, थोड़ी बहुत लेट के मैं और आदि, उसके बाद आदि उठ गया था और आदि ने सारा घर ऐसा फैला रखा था बहुत ज़्यादा। एक्चुअली ना उसकी तबीयत भी ख़राब है, तो वो बहुत ज़िद्दी हो रहा है, रोए रोए जा रहा है। फिर मैंने ये ब्लैंकेट्स धोए थे आज। मेरी आवाज़ थोड़ी आपको अजीब सी लगेगी क्योंकि मेरा गला बैठा हुआ है सर्दी की वजह से, इसलिए मैंने ये दोनों ब्लैंकेट्स धोए थे आज, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा धूल हो रही थी। और बहुत दिनों से ना हमारी मशीन का ड्रायर भी ख़राब था, तो इसके पापा ने आज ड्रायर ठीक कर दिया, इसीलिए मैंने आज ये ब्लैंकेट धो दिए दोनों, और ये सूख भी गए थे टाइम से। फिर इधर मैं आदि को ऊपर मम्मी के पास देकर आई थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो रहा है, तो मम्मी को मैं दे आई थी आदि को। फिर मैंने सोचा कि अब चलो कमरे की सफाई करते हैं। सारा कमरा फैला के आदि चला गया था इधर उधर खिलौने। सोने तो उसने मुझे दिया ही नहीं, कभी कुछ कभी कुछ। उसके बाद 4 कब बज गए पता ही नहीं चला। आजकल ना दिन इतने ज़्यादा छोटे लगते हैं, कब सुबह हो रही है कब शाम हो रही है कुछ भी पता नहीं चलता। मतलब बहुत ही जल्दी टाइम निकल जाता है, दिन बहुत ज़्यादा छोटे हैं। फिर मैंने थोड़े कपड़े धोए थे तो मैंने बेड पे ला के रख दिए। अभी इन्हें तय भी करना हो रहा है। आदि को स्टीम लगवाने के लिए जाना है, तो फिर मम्मी ने कहा कि जल्दी जल्दी जो भी नीचे करना है तो कर ले, उसके बाद शाम को आदि को स्टीम लगवाने चलना है, क्योंकि अकेले ना वो रोता है। फिर एक जना उससे बात करने के लिए चाहिए और एक जना स्टीम लगवाने के लिए। एक तो कल रात से पता नहीं क्या हो गया, जब से मैं सुबह सो के उठी हूँ मेरे गले में बहुत ही ज़्यादा दर्द होने लग रहा है। मैंने गर्म पानी भी पिया नमक डाल के, तो मतलब जब मैं गर्म पानी पी रही हूँ उसके 5-10 मिनट तक तो ठीक रह रहा है, उसके बाद वापस से हुए जा रहा है। मतलब मैं वॉइस ओवर भी नहीं कर पा रही हूँ, गला इतना ज़्यादा परेशान कर रहा है। उसके बाद मैंने आज ही जूते धोए थे अपने, मतलब गंदे हो रहे थे, निकाल के रखे थे, तो मैंने सोचा शूज़ पहन लेती हूँ क्योंकि मेरी सर्दी भी आदि को लग सकती है, इसलिए जूते वगैरह सब पहन के मैं फिट हो गई थी। मैंने कहा पहले ये सारा काम कर लेते हैं जल्दी जल्दी, और फिर मुझे ये भी सोचना है कि रात के डिनर में क्या बनेगा। एक तो रोज़ रोज़ यही समझ नहीं आता कि मैं नया क्या बनाऊँ सब्ज़ी सारी वही है, कुछ भी समझ नहीं आता। कल हम मार्केट गए थे सब्ज़ी लेने के लिए, तो वहाँ से मम्मी लाई थी सरसों पालक और बथुआ। तो साग तो हमने सुबह में बना लिया था, थोड़ा सा बथुआ एक्स्ट्रा ले आई थी, तो मम्मी ने कहा कि बथुए के पराठे बना लेंगे, वो सर्दियों में अच्छे लगते हैं बथुए के पराठे। और रायता, रायता कोई घर में खाएगा नहीं क्योंकि सबके गलों में प्रॉब्लम हो रही है, तो मम्मी ने कहा कि पराठे बना लेंगे और थोड़ी मतलब आलू की सब्ज़ी बना लेंगे, तो वो उसके साथ अच्छा लगता है। यहाँ मुझे कपड़े फोल्ड करने में टाइम लग रहा था। उसके बाद मैं ऊपर आदि को दूध देने जाऊँगी, मम्मी आदि को दूध बनाएंगी, इतने में मम्मी के लिए चाय बना लूँगी। गाइस, कल क्या पता है कल क्या हुआ था? कपड़े धोते टाइम मैंने ना इसके पापा की वाइट शर्ट मशीन में डाल दी। अब मशीन में एक और कपड़ा था जिसका कलर ग्रीन था, और वो सारी शर्ट ग्रीन हो गई। अगर आपको कोई आइडिया हो उसे वापस से वाइट कैसे करूं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं बहुत परेशान हूँ। वो वाइट शर्ट एक ही है और वो प्रॉपर मतलब ग्रीन ग्रीन सी लाइट मतलब कलर आ गया है उसमें, बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है वो। अगर आपको कोई आइडिया हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। ये शेल्फ़ मैंने आपको दिखाई थी शॉर्ट वाले रिव्यू में, और मैंने ये लगा ली है। ये मम्मी की चाय छान के मैं ऊपर देकर आ रही हूँ, और उसके बाद मैं बैठ के चाय पीऊँगी। ये शेल्फ़ ना टाइल पे नहीं आ पाई थी, प्रॉब्लम हो रही थी कुछ, तो ये मुझे कोने पे लगानी पड़ी थी। इसमें छोटे छोटे डब्बे डिब्बी आ गए थे जो मेरी किचन के शेल्फ़ घेर रहे थे, तो इसलिए और ये अब मैं चाय पी रही हूँ। मुझे जो है चाय खाली पीना बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे चाय के साथ नमकीन या फिर कोई हल्का फुल्का नाश्ता ज़रूर होना चाहिए। वैसे मुझे नमकीन बहुत ज़्यादा पसंद है, आई लव नमकीन। चाय पीने के बाद मैंने झाड़ू लगाने का सोचा, क्योंकि मतलब मेरा फ़र्श जो है वो बहुत ज़्यादा किरकिरा हो रहा था, बहुत ज़्यादा। क्योंकि सब लोग क्या करते हैं, सर्दियों का टाइम है, कोई भी चप्पल तो बाहर उतार के आता नहीं है, डायरेक्ट अंदर रूम में ही आ जाते हैं। तो शाम तक मतलब सुबह में सफाई करके अच्छे से टाइडी करके रूम रखती हूँ, लेकिन शाम तक ना उसमें किरकन किरकन सी हो जाती है, इसलिए शाम में एक बार और झाड़ू लग जाती है तो फिर रात तक के लिए ठीक हो जाता है। मम्मी बोलती हैं कि शाम होने से पहले झाड़ू लगा लिया करो, मतलब दिन छिपने से पहले झाड़ू लगा लिया करो। तो फिर जल्दी जल्दी मैंने झाड़ू का काम निपटाया, क्योंकि रात होने के बाद शायद ऐसा बोला जाता है कि झाड़ू नहीं लगाते लक्ष्मी नहीं होती घर में। ये सारी मतलब अपने अपनी वो हैं, कहावतें हैं। तो मैंने कहा ठीक है, जल्दी जल्दी पहले झाड़ू का काम ख़त्म कर लेते हैं। और उसके बाद मैंने सोचा था फिर डिनर में बथुए के पराठे बनाने थे, तो फिर मैंने बथुआ उबालने रख दिया था। उसके बाद
ऊपर आती मम्मी को नॉनस्टॉप परेशान किया जा रहा था क्योंकि शाम हो गई है और उसको बाहर जाना था। तो वो बार-बार रो-रो कर मम्मी को परेशान किए जा रहा था। मम्मी उसे एंगेज करनी थी किसी न किसी काम में। उसके बाद मुझे ऊपर जाना था। उसके बाद धुले हुए ये कुछ कपड़े थे जो मैं ऊपर से नीचे लाई थी, जिन्हें मुझे फ़ोल्ड करना था। ये पता है, कपड़े धो लेती हूँ मैं, कितने ही कपड़े धो लूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब उन्हें आयरन करने की बारी आती है और उन्हें फ़ोल्ड करने की बारी आती है ना, तो मतलब मुझे ना बहुत आलस सा आता है कि धो के कपड़े ठीक है हो गया, फिर उन्हें फ़ोल्ड करना, आयरन करना, अगर वो जगह-जगह पड़े रहते हैं तो घर बहुत मेसी लगता है। तो इसीलिए मैंने सोचा हैंड टू हैंड ये कपड़े भी फ़ोल्ड कर लेती हूँ। कपड़े फ़ोल्ड करने के बाद मम्मी ने मुझे ऊपर बुलाया था किसी काम के लिए, फिर मैं ऊपर गई थी। ये कार्डिगन मँगाया था, देखिए ये मैंने मीशो से मँगाया था और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये मुझे काफ़ी रीज़नेबल प्राइस पे मिल गया था। इसे मैं फ़ोल्ड कर रही थी तो मैंने सोचा रिव्यू दे देती हूँ। मतलब मीशो के बहुत सारे, हर आइटम अच्छे नहीं होते, लेकिन कुछ-कुछ आइटम ना मीशो के बहुत सही निकल जाते हैं। मैं ज़्यादातर फ्लिपकार्ट और मीशो से ही मतलब ऑर्डर करती हूँ चीज़ें। तो ये मुझे 500 समथिंग का पड़ा था और ये इतना मोटा है, मतलब इसे पहन के उसके बाद फिर कुछ पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसे पहन के कुर्ते के ऊपर ये डाल लो तो मतलब आपको अच्छी खासी ये गर्मी प्रोवाइड करता है। मुझे ये बहुत सही लगा था। आज शाम को मम्मी ने प्लान किया था कि हम चूल्हे पे रोटी बनाएंगे वापस से। तो हमने कहा ठीक है, मैं सारा सेटअप भी कर आई थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि आदि के पापा भी लेट आएंगे और पापा को भी किसी काम से बाहर जाना था, तो फिर लेट ना हो नहीं पाता, तो हमारा प्लान कैंसिल हो गया। अब हम कल चूल्हे पे रोटी बनाएंगे। मतलब सर्दियों में ना कभी कभी जब पापा जल्दी आ जाते हैं या आदि के पापा जल्दी आ जाते हैं, तो हम चूल्हे पे कभी कभी बना लेते हैं। और मैंने तो पहली बार ही खाई थी चूल्हे की रोटी, मक्का की रोटी। सीरियसली वो बहुत टेस्टी थी, मतलब बहुत अच्छी लगी खाने में। साथ में ना उसमें और भी काम हो जाते हैं, दूध गर्म हो जाता है जो पापा लाते हैं, और आदि का भी दूध गर्म हो जाता है। अगर पानी गर्म करना हो कुछ ज़्यादा क्वांटिटी में पीने के लिए तो पानी भी गर्म हो जाता है, तो बहुत सारे बेनिफिट्स हो जाते हैं और हम ना हाथ भी सेक लेते हैं। तो इसलिए, क्योंकि अब सर्दियाँ हैं तो सर्दियों में हमारे घर में सब गर्म ही पानी पीते हैं। और ये मेरे कपड़े फ़ोल्ड हो गए हैं फाइनली। फिर मैंने सोचा चलो अपनी थोड़ी हेयर केयर कर लेते हैं, मतलब बाल काट लेते हैं। बाल मेरे बहुत उलझते हैं। उसके बाद मैंने ना ये लिप ग्लॉस मंगवाया है वैसलीन का। मेरे होंठ बहुत ज़्यादा फट रहे थे। मैंने पहले निविया का मंगवाया था, लेकिन उससे ना मुझे कुछ फ़ायदा हुआ नहीं। वैसलीन इज़ बेस्ट फॉर मी, बॉडी लोशन में भी और लिप ग्लॉस में भी। ये देखिए, ये जो है, मेरे हस्बैंड बहुत दिन से मेरे पीछे पड़े हुए थे कि वो ना केटल लाए थे, मैंने आपको ये शॉर्ट में भी दिखाई है। और ये मैं निकाल नहीं रही थी, इसे मैंने बेड में डाल दी थी। तो वो कह रहे थे इसे निकाल क्यों नहीं रही है, नहीं, मैंने सोचा आज फाइनली निकाल देती हूँ। मेरी ना रोज़ रोज़ डांट पड़ती थी, मैंने सोचा पहले केटल ही निकाल देती हूँ। अब पापा आ गए हैं और पापा ले आए हैं दूध। अब इसको, दूध को पहले भगोने में करना पड़ता है। इसे मैं छन्नी से छानती हूँ क्योंकि ना इसमें कभी कभी मतलब मक्खी वगैरह, घास वगैरह ये सब निकल जाती है, तो इसे छन्नी से छान के उसके बाद इसे फ्रिज में रखती हूँ। शादी से पहले ना मुझे भैंस का दूध बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि मैं थैली वाला दूध पीती थी। सीरियसली मुझे ना इसमें से हीक आती थी। लेकिन शादी के बाद ऐसी आदत सी पड़ गई ना, तो अब इसी की आदत हो गई। अब थैली का दूध अच्छा नहीं लगता। नहीं तो पहले तो मुझे गाय के दूध में से ना स्मेल सी आती थी, सम काइंड ऑफ, और गाय का, भैंस का, कोई भी दूध हो मुझे स्मेल आती थी। लेकिन अब तो मैं यूज़ टू हो गई हूँ। दूध रखने के बाद मैं चली गई पापा के लिए चाय बनाने के लिए। और ये मैं बना रही हूँ पापा के लिए चाय। इस केटल में ना एक फ़ायदा हो जाता है, पानी गर्म करके रख लो चाय के लिए, खाने में डालना हो, आटा लगाना हो, तो उससे मुझे थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। तो ये बना रही हूँ मैं पापा के लिए चाय। पापा हमारे पीते हैं बिना शुगर वाली चाय। मैंने ना एक दिन पी के देखी थी, मतलब बिल्कुल ही चीनी नहीं डलती, क्योंकि पापा शुगर के पेशेंट हैं। सीरियसली वो इतनी गंदी लग रही थी, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या पी रही हूँ। ऐसा लग रहा था कि बस पानी में ना अदरक डाल दिया, कुछ कड़वा कड़वा सा, बहुत गंदा टेस्ट था सीरियसली में इसका। पापा को चाय देने के बाद मैं चली गई सीधा पूजा करने के लिए। हाँ जी, और अब मैं आ गई हूँ पूजा करने के लिए। आदि भी साथ में ज़िद कर रहा था कि मेरे को, मतलब उसे भी ना मेरे साथ पूजा में बैठना था। लेकिन वो पूजा में बैठता तो है, कभी घंटी, कभी मेरी जोत और भगवान जी की तस्वीरें इधर उधर फेंक देता है और मेरे को पूजा बिल्कुल भी नहीं करने देता। तो फिर मैंने मम्मी से बोला, मम्मी आप आदि को नीचे ले जाओ, मुझे यहाँ पूजा करनी है और वो मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देगा, पूजा नहीं करने देगा। मैं पूजा में शिव चालीसा शिव स्तुति और शिव जी की आरती रोज़ पढ़ती हूँ, ज़रूर पढ़ती हूँ। इसे पढ़ के ना मुझे एक मतलब अच्छा लगता है, मन को शांति मिलती है, तो वो मैं रोज़ पढ़ती हूँ। नीचे आदि की आवाज़ कंटिन्यूसली आ रही थी, वो मतलब अपने आप सीढ़ी से चढ़ के आ जाता है, तो देखना पड़ता है। कल तो पता है क्या हुआ था, कल वो बेड से भी गिर गया था मेरी गलती की वजह से, और मेरी को बहुत डांट पड़ी थी उसकी वजह से।
यहाँ मैंने ना वीडियो की स्पीड थोड़ी बढ़ा रखी है गाइस, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो भी देखना लोग प्रेफर नहीं करते, पसंद नहीं करते, उनको बोरियत लगने लगती है। इसलिए तो ये मेरा ना शाम के 4 बजे से काम स्टार्ट होता है, मतलब 3 से 4 मैं थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ क्योंकि वापस से एनर्जी भी चाहिए होती है। पूजा करने के बाद सिंक में जो चाय वगैरह के थोड़े थोड़े बर्तन थे ना, उसे मैंने मांज दिया, क्योंकि पता है क्या होता है, बहुत सारे बर्तन इकट्ठे करना सिंक में पॉसिबल नहीं होता मेरे लिए। मेरी किचन थोड़ी सी छोटी है, तो फिर सिंक भर जाती है ना, तो हाथ नहीं चलता। तो मैं थोड़े थोड़े बर्तन करके साफ़ करती रहती हूँ। और यहाँ दोनों दूध उबल रहे थे, आदि का भी दूध उबल रहा था और ये वाला दूध भी उबल रहा था, तो साथ में मैं दूध भी देख रही थी और बर्तन भी साफ़ कर रही थी। उससे किचन मतलब क्लीन क्लीन रहता है, सारा गंदा लगता है, नहीं तो सिंक में बर्तन पड़े रहते हैं। मैंने सब, मम्मी ने खाना खा लिया था, पापा ने खाना खा लिया था, सारा काम हो गया था। फिर आदि के पापा लेट आए, तो अब मैं उनके लिए रोटियां सेक रही हूँ। हमारे घर में ना क्या होता है, सबको ना गरम गरम रोटियां ही पसंद है, सब गरम गरम ही खाती हैं, गर्मी हो चाहे सर्दी हो। मतलब मेनली मैंने लोगों के घरों में देखा है कि रोटियां बना के रख देते हैं और उसके बाद जिसे खानी है वो खा लेता है, लेकिन हमारे यहाँ जब जो आएगा उसे तभी रोटी चाहिए। तो इसलिए, और ये ठीक भी है, रखी हुई रोटी सर्दियों में ना खिंची खिंची सी हो जाती हैं। आदि के पापा के लिए बना दी मैंने रोटियां, किचन कर दी मैंने साफ़, और बज चुके हैं रात के 10:30। हाँ जी, और अब अंदर जाना है, फिर आदि को देखना है, दवाई पिलानी है। बाय बाय।